नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद तिवारी मेन इशू के विशेष एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने लिए नई दुनिया रचने का स्वप्न लिए युवक जब स्कूली शिक्षा ग्रहण करके विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है तो विश्वविद्यालय कैंपस किसी राजनीतिक विषय का एक्सटेंशन सेंटर कैसे हो जाता है। वहां छात्र पढ़ने आते हैं, कामरेड, नक्सली अथवा आतंकवादी बनने तो कतई नहीं। तड़क भड़क से, आक्रोश से, असंतोष से भरी हुई दुनिया बदल डालने की सोच युवाओं को अपने गिरफ्त में कब ले लेती है, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। नक्सलवाद को अपनाने वाले युवा उत्पीड़ित और वंचित तबकों की लड़ाई के नाम पर नक्सलवाद के आग में कब गिर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे पढ़े लिखे युवा अपने साथ लोगों की जिंदगियों को प्रभावित कर देते हैं। गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को पाटने की कोशिश में युवा एक गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। उन्हें यह सिखाया जाता है कि उत्पीड़ित और वंचित तबकों के वैचारिक समावेश का वह साहस दूसरी विचारधारा में नहीं है। मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट विचारधाराएं इस कदर उनकी विचारधारा को प्रभावित कर देती है कि वे बस एक पल में दुनिया बदल देना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स और लेनिन गौरीबाल्डी के स्वतंत्रता प्राप्त करने के तरीकों से वे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उनके संघर्षों के सही मर्म को समझने में वे सर्वथा असफल रहते हैं। आजकल युवाओं में असंतोष, आक्रोश बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती जा रही है। जरा सी परेशानी उन्हें उग्र और हिंसक बना देती है। वे दुनिया को पूरी तरह बदल देना चाहते हैं, लेकिन अपनी गलतियां स्वीकार करके उनसे सीखकर आगे बढ़ने की क्षमता समाप्त हो गई है। युवाओं में सुसाइड करने की आदत में लगातार वृद्धि होती जा रही है। एक से एक मेधावी युवा जो देश का भविष्य हो सकते थे, जरा सी आलोचना से डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। वामपंथी विचारधारा के शिक्षक छात्रों को उकसाने का काम करते हैं। यह महज संयोग तो नहीं हो सकता कि नक्सली, माओवादी, जिहादी और अलगाववादी शक्तियों को वामपंथियों से ही किसी न किसी प्रकार का सहारा हर बार मिल ही जाता है। सभी को सफलता चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, लेकिन कोई भी जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं मिलता। कोई भी उन संघर्षों से सीख कर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखता। बस दूसरों की सफलता देखकर जल भुन कर राख होने में, बदले की भावना रखने में ज्यादा गर्वित महसूस करते हैं, बशर्ते यह समझने की कि सफल होने वाले ने कितना और किस तरह का संघर्ष किया था। जेएनयू और बीएचयू में अक्सर छात्र आंदोलन भड़कते रहते हैं। ऐसे आंदोलन उनके आक्रोश को दिखाते हैं, उनके असंतोष को दिखाते हैं, लेकिन क्या ये छात्र सिर्फ आंदोलन के लिए ही विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं या उनका कोई सार्थक उद्देश्य भी होता है? छात्र आंदोलन कोई नई घटना नहीं है। भारत के साथ कई और देशों में छात्र आंदोलन होते रहे हैं और उन आंदोलनों ने उन देशों की राजनीति और सरकारों को बदल कर रख दिया है। इन्हीं छात्र आंदोलनों से कई असामाजिक तत्व और आतंकवादी भी निकलते हैं, जिनमें से कोई तो बेहतर शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कुशाग्र बुद्धि के रहे हैं, लेकिन थोड़े से असंतोष और आक्रोश ने उनकी दिशा और जिंदगी को ही परिवर्तित कर दिया। जिन्हें अपने राष्ट्र का एक बेहतर नागरिक बनना था, अपने देश का भविष्य तय करना था, वे खुद अपने ही दिशा से भटक गए।